हेलो मित्रगण, आप लोग का स्वागत है सेवा क्लासेस में। तो आज से हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं और वो आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हुआ है मेरे चैनल से। तो बस आप लोगों के काम में ही बिजी था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ इकट्ठा करना था। तो अब से हम लोगों का 10th क्लास के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए क्रैश कोर्स करने की हम लोगों ने सोचा है और उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन भी तैयार कर लिया है। इसी के लिए हम लोगों का कुछ वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंचा, यूट्यूब पे नहीं अपलोड हुआ है। तो अब से और आज से और रेगुलर गैप के अनुसार आप लोगों को अब वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक नए हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप प्रेस कर दो और लाइक और शेयर कर दो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नहीं क्रैश कोर्स बोलिए आप लोग, क्योंकि आज के जो कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में को, जो हम लोग जानेंगे संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव को, और किसी खास सब्जेक्ट को नहीं बल्कि एक मॉडल को पढ़ेंगे, मॉडल की व्याख्या करेंगे, कितना ऑब्जेक्टिव रहता है उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या रहता है उस सब के बारे में जानेंगे और व्याख्या सहित आंसर भी जानेंगे। और हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाए जो आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जाता हो और पूछा जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट शेयर करते अपने मित्रों को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हो तो, और लाइक तो कर ही दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, आज के सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो इसका सब्जेक्टिव भी बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस दिया क्योंकि अब से इस पार्ट से काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, दोगुने विकल्प रहेंगे आप लोग के पास, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। क्या है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेद से, ऑप्शन नंबर बी है पुराण से, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद से और ऑप्शन नंबर डी है वेदांत से। तो क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका ऑप्शन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग नीचे कमेंट भी करते जाओगे इसी समय आप लोग नीचे कमेंट भी करते जाओगे कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है? तो आप लोगों को पढ़ने में मजा होगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन था मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये कहाँ से संकलित है? उपनिषद से, ठीक है? इसमें ऑप्शन था वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांत। इसमें उपनिषद से, तो ये जो मंगलम पाठ है उपनिषद से संकलित है और इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः दिए गए हैं जो ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेतर है, जो यह परमात्मा और आत्मा के बीच के संबंध को व्याख्या करता है, ठीक है? इस जो पाठ में इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है? उन दोनों के बीच कैसा संबंध है इसके बारे में मंगलम पाठ में दर्शाया गया और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपनिषद से। क्लियर? अब आगे बात करते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है अणु अन्यान महतो मह्यान महितमाना मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? अणु अन्यान महतो महितमाना आत्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कठोपनिषद, तीसरा उत्तर है श्वेतो उपनिषद और चौथा ऑप्शन है ईशावास्यो उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कठोपनिषद, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। तो यह जो मंत्र है अणु अन्यान महतो मह्यान, ये हम लोगों का कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है? कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। इसमें आत्मा के स्वरूप को बड़ा दर्शाया गया है, इस सब के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया और इस उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियाँ नाम और रूप
को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन है समुद्र में। आप लोग सवाल का आंसर जानते होंगे, है ना। तो ऑप्शन है एक समुद्र में, ऑप्शन बी है मानसरोवर में, ऑप्शन सी है तालाब में, और ऑप्शन डी है झील में। तो आप लोग को जानते होंगे, अगर पढ़े होगे आप लोगों को मज़ा आता होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र में, ठीक है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। और इसका ये जो टॉपिक था, ये जो श्लोक था, उसका अर्थ भी होता है कि नदियाँ अपने नाम को छोड़ के समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम को, अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में अपने आत्मा को प्राप्त कर लेते, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जानते होगे, अगर नहीं देखे हो तो नीचे लिंक दे दिया गया, आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो और लेसन वाइज भी देख सकते हो वीडियो को। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र में आंसर। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है देवता, ऑप्शन सी है ऋषि, और ऑप्शन डी है दानव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मा, ठीक है। महान से भी महान क्या होता है? आत्मा। और छोटा से छोटा भी क्या होता है? आत्मा, ठीक है। इसको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, ऑप्शन बी है असत्य की, ऑप्शन सी है धर्म की, और ऑप्शन डी है असत्य की। तो किसकी विजय नहीं होती है यानी जीत नहीं होती है? तो सत्य की। और श्लोक था ना कि किसकी सत्यम नानिर्तम वाला, तो इसमें वही हो जाएगा कि किसकी विजय नहीं होती है? तो सत्य की विजय नहीं होती है, सॉरी असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। सत्य की जीत होती है, ठीक। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। तो कितना साल पुराना है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, 2500 वर्ष, ठीक है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, कितना साल पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। और पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र या पटना भारत में बिहार की राजधानी है, और यह अति प्राचीन काल से भी अभी तक आबाद है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे कि कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीम तक के काव्य के कवि कौन है? तो इसके ऑप्शन है राजशेखर, ऑप्शन बी है दामोदर गुप्त, और ऑप्शन सी है विशाखादत्त, और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त, ठीक है। क्योंकि कुटनीम के व्यापक प्रभाव के लिए महनीय उपदेयता तथा कामुक जनों के लिए वशीकरण के लिए उपयोग में किया जाता था। तो कुटनीम काव्य में के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं, ठीक है। तो यह काव्य अपनी मधुरिमा, शब्द स्पष्ट और अर्थ गंभीरा के निमित्त आलोचना जगत में पर्याप्त व्याख्यात है, परंतु कवि की वास्तविक अभिप्राय सज्जनों को कुटनी के हंतकरों से बचाना था। इसके लिए दामोदर गुप्त ने कुटनीम काव्य की रचना की थी। किसने की थी? दामोदर गुप्त ने। अब आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए है फाइयान, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी है इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, और वह चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था, चंद्रगुप्त के समय में आया हुआ था, ठीक है। और वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहा था, और उसने भारत के हर एक कोने को देखा, और उसने एक बुक का स्थापना भी की थी इंडिका नाम के। तो इसी ने किया था, मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और उन्होंने मेगास्थनीज ने पटना के बारे में, इंडिका के बुक में भी पटना के बारे में, बिहार के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी है। दामोदर गुप्त की रचना क्या थी? कुटनीमताख्य। ठीक है, तो राजशेखर की रचना क्या हुई? ऑप्शन नंबर ए है काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी है कुटनीमत, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी है यात्रा संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। आप बात करें तो मुद्रा राक्षस तो हो ही नहीं सकता, कुटनीमताख्य तो दामोदर गुप्त के थे, ऑप्शन डी यात्रा संस्मरण तो कोई रचना है नहीं, ये एक यात्रा के दौरान की गई संस्मरण को उसमें दर्शाया जाता है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये तीनों नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा, ठीक है, राजशेखर के द्वारा रचित किया गया था, रचना किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 10 नंबर पे कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हो कि कौमुदी महोत्सव एक जस्ट लाइक एज दुर्गा पूजा की ओर जैसे मनाया जाता है और चंद्रगुप्त काल के समय मनाया जाता था। तो इसका ऑप्शन है बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में और ऑप्शन डी है शरद ऋतु में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शरद ऋतु में, क्योंकि पाटलिपुत्र में हमेशा शरद ऋतु में ही कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। किसके काल में हमेशा किया जाता था? तो चंद्रगुप्त के समय में किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 11th नंबर का। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो ऑप्शन ए है शीतला देवी, ऑप्शन बी है काली और ऑप्शन सी है पटन देवी और ऑप्शन डी है गौरी। आप लोग पढ़े होंगे ये चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्रम वैभवम में कि पटन देवी को पटना नगर का पालिका देवी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी पटन देवी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अलस कथा के रचयिता कौन है? आप लोग जानते हो कि नीचे कमेंट करते जाओ आप लोग कि अलस कथा के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है नारायण पंडित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर विद्यापति हो जाएगा। अलस कथा के जो रचयिता थे वो कौन थे? विद्यापति थे। विद्यापति एक महान कवि थे और उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ लिखा था, उसी में एक अध्याय था अलस कथा, उसी को यहाँ पे अपनी बुक में क्लास 10th की बुक में दर्शाया गया है। तो ठीक है, विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। अलस कथा के रचयिता कौन थे? विद्यापति। ठीक है, अब 13 नंबर का है अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? अलसशाला क्यों किया गया था? आप लोग जानते होंगे कि अलस कथा में ही आलसियों को पकड़ने के लिए एक अलसशाला का योजना किया गया था, उसमें भोजन भी खिलाया जाता था तो राजा के द्वारा, तो उसी को अलसशाला कहा जाता है कि इसमें कितने लोग नहीं भागे थे। आप लोगों को वो किस्सा याद होगा ज़रूर कि 4 लोग थे, आपस में बात ही कर रहे थे और वो आग लगने पे भी भाग नहीं रहे थे। तो कितने लोग बच गए थे? तो 4 लोग। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने को रहेगा एग्ज़ाम में। बस हम लोग की कोशिश है कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाए जो आप लोगों के एग्ज़ाम में ही आए। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करते रहो इस क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं बल्कि इसके आधे ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी नए हो इस चैनल पे तो आप अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करें और अभी भी मित्रों के बीच शेयर करें। तो चलिए, इसका कितना हो जाएगा? 4 लोग नहीं भागे थे। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है माता, ऑप्शन नंबर बी है पिता, ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर डी है बहन। तो आपने पढ़ा भी होगा कि स्त्री, पुरुष और बच्चों की गति क्रमशः अलग अलग होती है। स्त्रियों की गति पति से होती है और बच्चों की गति माता से होती है। तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता है। ऑप्शन नंबर ए माता। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की गति पति से होती है और
बच्चों की गति माँ से होती है और आलसियों की गति कारुणिकता से होती है। यानी दयालु लोग रहेंगे तभी तो आलसियों का भोजन यापन होगा, ठीक है, जीवन यापन होगा। अगर आलसी के लिए कुछ दयालु लोग नहीं बचे, अगर दयालु कोई ना हो तो आलसी तो भोजन कर ही नहीं पाएंगे, उनकी मदद ही नहीं होगी। तो यहाँ पे कहा गया है संसार में बच्चों का शिक्षा रक्षक कौन है, तो माता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद पूछ रहा है, ठीक है, कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाएं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है पंच यानी 5, ऑप्शन नंबर बी है चतुर्विंशति यानी 24, ऑप्शन नंबर सी है विंशति यानी 20 और ऑप्शन नंबर डी है चत्वारिंशति। तो ठीक है, तो वैदिक काल में आप लोग जानते हो कि वैदिक काल में रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह ही महिलाओं का भी काफी योगदान रहा है। और ऋग्वेद में 24 और यजुर्वेद में कुल 4 ही। तो 4 में कौन कौन थे? तो एक यमी थी, सॉरी, अर्थवेद में 5 महिलाएं थी, एक यमी थी और एक अपाला थी, और एक उर्वशी और एक इंद्राणी, एक वागाम्भरिणी। ठीक है, ये 5 थी अर्थवेद में और ऋग्वेद में कितनी थी? 24। तो इसका 24 का संस्कृत होता है चतुर्विंशति। ठीक है, हम बताए होंगे कि आपको इसी चैप्टर में बताए होंगे कि 24 को चतुर्विंशति भी कहते हैं। अगर नहीं देखे हो तो नीचे लिंक दे दिया गया, आप वहाँ जाके देख सकते हो उस चैप्टर को भी। तो चतुर्विंशति, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं थी, मंत्र दर्शनवती ऋषिकाएं कितनी थी? तो वो चतुर्विंशति यानी 24 थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कितनी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी। ठीक, ऑप्शन भी सुन लीजिए आप लोग, मैत्री, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मैत्री। ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री थी। और वह याज्ञवल्क्य भारत के वैदिक काल के एक ऋषि और दार्शनिक थे। और इनका जो काल था, याज्ञवल्क्य का काल, ये एक राजा थे। तो याज्ञवल्क्य के काल को सर्वोपरि काल कहा जाता है। ठीक है, और इनके पत्नी थे मैत्री। ठीक, अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है गाग्री का, ऑप्शन नंबर बी है मैत्री का, ऑप्शन नंबर सी है सुलभा का और ऑप्शन नंबर डी है यमी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलभा का। ठीक है, महाभारत में सुलभा का उल्लेख किया गया है। अब आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी है सुलभा और ऑप्शन नंबर सी है मिथिलेश कुमारी मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है विजयांका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले आप लोग गेस कीजिए कि गंगा देवी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये रानी थी, लेखिका हो ही नहीं सकती। सुलभा जो अभी तुरंत ऊपर में दे दिया गया था कि वो एक महाभारत के युग के थी, तो ये हो ही नहीं सकती। और विजयांका भी एक ऋषिका थी, लेखिका थी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथिलेश कुमार मिश्र, क्योंकि ये आपको आज भी इसके लेख मिलते रहे होंगे, लेकिन विजयांका, सुलभा और इनका कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। और मिथिलेश कुमार मिश्र का अभी भी लेख आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन हुई? मिथिलेश कुमार मिश्र हुई। ठीक, अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा के पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है?
तो वो कौन सा पुराण था? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर बी है भागवत पुराण से, ऑप्शन नंबर सी है पद्म पुराण से और ऑप्शन नंबर डी है वायु पुराण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागवत पुराण से। ठीक है, भागवत पुराण से ये लिया गया। और पहला श्लोक किससे लिया गया था? ये तो द्वितीय श्लोक हुआ ना कि ये भागवत पुराण से लिया गया था। और इसी में अगर क्वेश्चन रह जाए कि भात महिमा पाठ का पहला श्लोक, प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो और ऑप्शन अगर यही दे दिया जाए तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे? कौन सा ऑप्शन, आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे आप लोग, विष्णु पुराण पे। ठीक है, अगर प्रथम श्लोक रहा तो, अगर द्वितीय श्लोक रहा तो वो भागवत पुराण से। ठीक है, अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे कि जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए है षष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है पंच और ऑप्शन नंबर सी है एक और ऑप्शन नंबर डी है त्रय। ठीक है, हमने इनके भी इस चैप्टर में भी इन सभी को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बारीकी से हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, कि जन्म पूर्व से कितने संस्कार होते हैं, तो उसमें कितने संस्कार होते हैं और कुल कितने संस्कार होते हैं, तो उसमें किस किस संस्कार में कौन कौन होते हैं, उन सब में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो नीचे लिंक दे दिया गया, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। अगर आप लोग अभी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट तो करते जाओ इस सवाल का। अगर आपसे बन रहा है तो आप प्लीज़ इसको बनाते जाओ, अगर नहीं बन रहा है तो आप हाथ में कॉपी कलम निकालो और इस क्वेश्चन को लिखते जाओ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं लगभग 80% श्योर हूँ कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए, इसीलिए तो हम लोग का वीडियो बीच में अपलोड नहीं हो रहा था। ठीक है, काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए निकाला है ये सारे क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन पिछले 10 सालों तक के, लगभग 12 सालों तक के इसमें दिया गया है और हम लोग आगे भी हर एक सब्जेक्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 13 है। ठीक है, 13। ठीक है, तो संस्कार कुल कितने हैं? 16। फिर से मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स होता ही है रिवाइज करने के लिए। तो मैं हम लोग कुछ संक्षेप में इसको बताते भी जाते हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे और उस सारे सार को भी देखेंगे, उसके व्याख्या भी करेंगे। तो संस्कार होते हैं पूरे 16। ठीक है, और जो जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं वो 13 यानी 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं ये 3? तो एक होते हैं गर्भाधारण। ठीक है, एक होते हैं गर्भाधान, उसके बाद दूसरा होता है पुंसवन और तीसरा होता है सीमंतोन्नयन। ठीक है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हुए? पहले टोटल संस्कार 16 हुए। 16 में एक जन्म से पूर्व संस्कार होता है। जन्म से पूर्व संस्कार में हुए 3 संस्कार। कौन कौन 3 संस्कार हुए? तो एक गर्भाधान, ठीक, एक गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन। ठीक है, सीमंतोन्नयन क्लियर। तो अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन पे कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार से संपन्न की जाती है? इसके लिए तो कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी आप लोगों के लिए, है ना? तो आप लोग फटाक से कमेंट कर दो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है जातकर्म, ऑप्शन नंबर बी है निष्कर्मण और ऑप्शन नंबर सी है विवाह और ऑप्शन नंबर डी है समावर्तन। तो सप्तपदी यानी सप्त मतलब 7, पदी मतलब पद यानी भ्रमण। तो 7 फेरा किसमें लिया जाता है? विवाह में, है ना? शादी में 7 पद लिया जाता है, 7 फेरा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवाह। ठीक है, कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह में। ठीक, और बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ऑप्शन नंबर ए है रामायण का, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत का और ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद का और ऑप्शन नंबर डी है वेद का। तो विदुर नीति जो है महाभारत ग्रंथ का अंश विशेष है। महाभारत युद्ध के
आरंभ आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था कि विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति में पारमार्थिक उपदेश देने के लिए किया गया था, और इसीलिए इसको विदुर नीति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उपदेश दिया था धृतराष्ट्र को कि आप युद्ध के मार्ग को त्याग दें। तो ये किसमें हुआ था? तो महाभारत में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, मतलब किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक, अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए सत्य से, ऑप्शन नंबर बी है विद्या से, और ऑप्शन नंबर सी है वृत्ति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब वृत्ति मतलब वृद्धि। ठीक है, विद्या मतलब ज्ञान। ठीक है, सत्य मतलब सच्चा। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से या विद्या से या वृत्ति से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सत्य से। ठीक है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो वो सत्य से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक, अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए अरण्यक कांड से, ऑप्शन नंबर बी है अयोध्या कांड से, और ऑप्शन नंबर सी है किष्किंधा कांड से, ऑप्शन नंबर डी है सुंदर कांड से। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अयोध्या कांड से। ठीक है, अयोध्या कांड में ही मंदाकिनी वर्णनम पाठ का रामायण में संग्रहित है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णनम पाठ को लिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या कांड से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विद्या जोड़ एका का संधि क्या होगा? तो आज के इस वीडियो का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। तो हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, 25 और क्वेश्चन देखेंगे। आज 25 देखेंगे और आगे भी 25 और देख लेंगे, तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा और आप लोग जान भी सकोगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विद्या जोड़ एका का संधि क्या होता है? विद्या जोड़ एका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्या और ऑप्शन नंबर ए है विद्या और ऑप्शन नंबर बी है विद्या एका और ऑप्शन नंबर डी है विद्या और ऑप्शन नंबर डी है विधो का। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए विद्या और ऑप्शन नंबर बी है विद्या एका और ऑप्शन नंबर डी सी है विद्या और ऑप्शन नंबर डी है विधो का। तो हम लोग इसमें जो करेंगे, जैसे इसमें होता है वृद्धि संधि है। ठीक है, इसमें ये जो क्वेश्चन है विद्या जोड़ एका, यह एक वृद्धि संधि का प्रकार है। तो इसमें हम लोग जैसे एक जोड़ एकम करते हैं तो ये हो जाता है एक एकम। ठीक है, ए यहाँ पे ऐकार यहाँ पे जुट जाता है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में ऐकार जुट जाता है, तो ये एक वृद्धि संधि का प्रकार हुआ। ठीक है, कि विद्या जोड़ एका जैसे एक जोड़ एकम करते हैं तो एक एकम हो जाता है। ठीक है, देव जोड़ ऐश्वर्यम करते हैं तो देवैश्वर्यम हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैसे ही करेंगे, इसका भी जस्ट लाइक उसी प्रकार जैसे एक जोड़ एकम होता है एक एकम, ठीक उसी प्रकार विद्या जोड़ एका करते हैं तो विद्या होता है विद्या का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्या का। बोले थे ऐकार लग जाता है इसकी वृद्धि संधि में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्या का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का लेक्चर आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के भी 25 क्वेश्चन। तो हम लोग का
कल का जो वीडियो होगा, आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 से, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूले आगे के क्वेश्चन को भी। आगे भी काफ़ी ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा और ग्रामर का व्याख्या भी करते जाएंगे। और इसमें इसी के बीच में हम लोग कुछ लकार को भी पढ़ेंगे, कुछ विच्छेद को भी जानेंगे, कुछ समास को भी पढ़ लेंगे उसमें। और काफ़ी जितने बार हम उस क्वेश्चन को डालेंगे उतने बार हम उसकी व्याख्या भी करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की हुई है आप लोगों के लिए, और इसीलिए हम लोगों के बीच कुछ दूरियां बन गई थी तो अपलोड नहीं हो पाया था कुछ वीडियो। तो अब से रेगुलर जाएगा और आप लोग देखते रहिए शिवा क्लासेज। और अभी भी काफ़ी समय नहीं है, कुछ बहुत कम समय है, आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर करके लाना है आप लोगों को। और नहीं हम लोगों के, आप लोग अपने स्कूल का भी और अपने माता पिता का भी और इस चैनल का भी कुछ योगदान रहेगा आप लोगों में, तो इसकी प्रयास की जा रही है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहें और देखते रहिए शिवा क्लासेस। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।